आज हम स्टडी करेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से हमारे घरों में मौजूद चूल्हे हीट पैदा करते हैं जिससे हम खाना पकाते हैं। तो क्लास 10th के अंदर इसकी डेफिनेशन जो है वो मौजूद है जिसको मैं रीड करूँगा। इन ग्रेड 9th वी हैव स्टडीड हमने मुतालिया किया है हाउ सेल्स जनरेट एटीपी फ्रॉम फूड के जानदारों के जो सेल्स होते हैं वो किस तरीके से फूड को इस्तेमाल करके उससे एनर्जी पैदा करते हैं। तो फूड जो है यहाँ पर फ्यूल होगा, जैसे कोयला, गैस या किसी और शक्ल में फ्यूल होता है। और जो चूल्हे हैं वो हमारी बॉडी के सेल्स में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो फ्यूल को जलाते हैं। लेकिन हमारी बॉडी का जो फ्यूल है वो आमतौर पर ग्लूकोज होता है जो कि हम फूड से हासिल करते हैं। अब इसको थोड़ा सा डीपली स्टडी करते हैं तो यहाँ पर सेल्यूलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है उसकी डेफिनेशन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ से वो स्टार्ट हो रही है, यहाँ से। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन जो है, मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर लूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ तक। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी के सेल, फॉर एग्जांपल यूँ समझ लें कि ये हमारी बॉडी का सेल है और इस सेल के अंदर ये हमारी बॉडी का सेल है। सर मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। तो ये हमारी बॉडी का सेल है और इसमें यहाँ पर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी। तो जो भी हम ग़िज़ा खाते हैं वो ग्लूकोज़ की शक्ल में हमारे सेल्स में दाखिल होती है और यहाँ से फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल हो जाती है। तो वो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, सेल्यूलर रेस्पिरेशन यानी सेल के अंदर होने वाली रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है इन विच जिसमें सी एच बॉन्ड्स। अब आपको पता है ग्लूकोज के अंदर उसका जो फार्मूला है वो देखें, C6H12O6। तो इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की बहुत सारी बॉन्डिंग होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर हुई होती है। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मॉलिक्यूल होता है जिसको ब्रेक डाउन करते हैं तो उससे हमें एनर्जी हासिल होती है। तो वो बेसिकली जो एनर्जी है वो CH बॉन्ड में जो है वो छुपी होती है। बिल्कुल ऐसे देखें आप, कोयला है तो ज़मीन से जब कोयला निकाला जाता है तो वो कार्बन और हाइड्रोजन का बना होता है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब आप उसको जलाते हो तो उसके अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो टूटती है। अब देखें उसमें कितनी हरारत है, यानी वो रेड हो जाता है जल जल के और उससे जो हीट पैदा होती है उससे आप खाना बना लेते हैं। बिल्कुल सेम ग्लूकोज जो है इसके अंदर भी CH बॉन्ड होते हैं, वो जब टूटते हैं तो उसमें हरारत पैदा होती है और वो पैदा कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे साइकिल चलते हैं, ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है जो एनर्जी पैदा करते हैं। तो फूड के अंदर मौजूद, फ्यूल के अंदर मौजूद CH बॉन्ड जो हैं उनको तोड़ा जाता है। तो CH बॉन्ड्स इन द फूड आर ब्रोकन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होते हैं, ये ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से जाने जाते हैं। और इनके मदद से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड के अंदर मौजूद एनर्जी को निकालते हैं, ब्रेक CH बॉन्ड ब्रेक करके।
वो जो एनर्जी हासिल होती है, उसको फिर ये एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं जिसे एटीपी कहते हैं। अब देखें कोयला जलाते हैं, तो अगर उसको जलाएँगे तो उसकी जो हीट है वो इवेपोरेट होकर, डिसिपेट होकर फ़ज़ा में चली जाएगी, जो हमारे किसी काम की नहीं है। लेकिन अगर आप उस एनर्जी को, उस कोयले की जो बर्निंग है उसको इस्तेमाल कर लें, उससे आप बिजली पैदा कर सकते हैं, पानी को बॉयल कर सकते हैं, खाना पका सकते हैं, अपने कमरे को गर्म कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो एटीपी होती है उसको इस्तेमाल करके हम अपनी बॉडी को वार्म अप कर लेते हैं, अपनी बॉडी की ग्रोथ करते हैं, अपनी बॉडी के बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं उनको सर अंजाम देते हैं। तो इस तरीके से चूल्हे जो हैं वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, फ्यूल जो है वो हमारा ग्लूकोज है, और उसके अंदर जो होने वाला प्रोसेस है उसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो जितने भी जानदार हैं, तो आगे वो कह रहा है ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फॉर देयर एक्टिविटीज़, क्योंकि एटीपी अगर नहीं होगी, काबिल इस्तेमाल एनर्जी की शक्ल जिसे हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, हम उस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि जो एनर्जी हम ग्लूकोज से हासिल करते हैं उससे हम एटीपी तैयार करें, और एटीपी को फिर जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पे इस्तेमाल कर लें। अगर आपने पलक झपकनी है उसके लिए भी एटीपी इस्तेमाल होगी, अगर आपने सांस लेना है उसके लिए भी एटीपी इस्तेमाल होगी, अगर आपने भागना है उसके लिए भी एटीपी इस्तेमाल होगी, वट एवर आपकी बॉडी में जो भी रिएक्शन हो रही हैं, काम हो रहे हैं, उनके लिए एटीपी इस्तेमाल हो जाएगी। अब आगे जो है वो एक और डेफिनेशन आ जाएगी, वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन में फ़र्क है, तो यहाँ पे डिफरेंस भी आ सकता है आपको। What is the difference between cellular respiration and aerobic respiration? तो aerobic respiration में क्या होता है, ऑक्सीजन इज यूज्ड एंड देयर इज a complete oxidation of the food material. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस। इस अमल में, एरोबिक रेस्पिरेशन में, ऑक्सीजन जो है हम उसको इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली ये भी प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी, और हमारे जो ग्लूकोज हैं उनके मॉलिक्यूल को तोड़ा जाएगा और उससे जो है एनर्जी हासिल करके एटीपी बनाई जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ इसमें क्या होगा, बाय प्रोडक्ट के तौर पर CO2 पैदा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम सांस के ज़रिए जिस्म से बाहर निकाल देते हैं, और पानी प्रोड्यूस होगा जिसको हम अपनी बॉडी में ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो पानी जो है वो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ शक्लों में इस्तेमाल हो जाता है। तो इस पैराग्राफ में हमने दो डेफिनेशन कवर की हैं, एक है सेल्यूलर रेस्पिरेशन और दूसरी है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आई होप कि दोनों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा।